दोस्तों, आज मैं आपके लिए छत्रपति शिवाजी की सच्ची कहानी क्षमादान लेकर आई हूँ। कैसे एक लड़का छत्रपति शिवाजी को मारने आया था और छत्रपति शिवाजी ने उसको क्षमा करके अपनी मराठा सेना का पराक्रमी सैनिक बन गया और छत्रपति शिवा का अंतिम क्षणों तक अंगरक्षक बना रहा। तो आइए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। एक बार आधी रात का समय था। छत्रपति शिवाजी गहरी नींद में सो रहे थे। तभी पहरेदारों की नजरें बचाकर 12-13 साल का एक लड़का महाराज के शयन कक्ष में घुस आया और इधर उधर देखकर झटपट उसने अपनी कमर में कोसी कटार निकाल ली और सो रहे छत्रपति शिवाजी पर अभी वह वार करने ही जा रहा था कि किसी ने पीछे से आकर उसे मजबूती से पकड़ लिया। बुरी तरह चौंक कर लड़के ने पीछे पलट कर देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसे पकड़ने वाले स्वयं सेनापति तानाजी थे। उन्होंने उसे राजमहल में प्रवेश करते देख लिया था, लेकिन वे यह देखने के लिए लड़के के पीछे पीछे दबे पांव आए थे कि यह क्या करना चाहता है। आहट पाकर छत्रपति शिवाजी की नींद टूट गई। उन्होंने चौंक कर लड़के से प्रश्न किया, कौन हो तुम बालक? तुम्हारे हाथ में कटार क्यों है? लड़के ने उत्तर दिया, मेरा नाम मालोजी है महाराज। मैं आपकी हत्या करने के उद्देश्य से जहाँ आया था, परंतु दुर्भाग्य से सेनापति जी ने रंगे हाथों मुझे पकड़ लिया। छत्रपति शिवाजी को लड़के की बातों से उस पर विस्मय हुआ। पूछ बैठे, मेरी हत्या तुम क्यों करना चाहते थे? मालोजी ने बुराई हुई आवाज में कहा, हत्याएं शत्रुओं की जाती है महाराज, परंतु आप मेरे शत्रु नहीं हैं। विवश होकर ही मैं आपकी हत्या करना चाहता था। छत्रपति शिवाजी ने उस सर्वथा अपरिचित लड़के को सिर से पांव तक देखते हुए पुनः प्रश्न किया, तुम्हारी वह कौन सी विवशता है जिसने मेरा वध करने के लिए तुम्हें प्रेरित किया? छत्रपति शिवाजी ने उस लड़के से पूछा। जब जान पर बन आए तब मालोजी अब फुट फुट कर रो पड़ा। मुझे क्षमा करें महाराज, मैं अपनी गरीबी और विधवा माँ की इकलौती संतान हूँ। बेचारी कई दिनों से भूखी है। आपके शत्रु सुभागराय ने मुझे यह कहकर प्रलोभित किया था कि यदि मैं आपकी हत्या कर डालूं तो वह मुझे 1000 सोने की मोहरें देगा। इतना सुनते ही सेनापति तानाजी ने कड़कती हुई आवाज में कहा, दुष्ट नीच लोभी, धन के लोभ से तू महाराष्ट्र गौरव का प्राण नाश करना चाहता था। अभी तुझे मैं जमलोक पहुंचा देता हूँ, कहकर उन्होंने म्यान से तलवार खींच ली। छत्रपति शिवाजी ने उन्हें संकेत से रोकते हुए मालोजी से पूछा, बालक, तुमने जो घोर अपराध किया है उसका दंड जानते हो? मालोजी ने मरी हुई मुस्कान के साथ उत्तर दी, आप मुझे प्राण दंड से दंडित करेंगे, यह मैं जानता हूँ महाराज। मैं मरने से तनिक भी नहीं डरता, परंतु एक निवेदन अवश्य करूँगा कि दंडित करने से पूर्व मुझे अपनी भूखी और बीमार माँ को अंतिम बार देख पाने का अवसर प्रदान करे। कहकर उसने घुटने टेक दिए। शिवाजी कुछ कहते इससे पूर्व ही तानाजी ने कर्कश स्वर में कहा, तू हमें मन ग्रंथ कहानी सुनाकर धोखा देना चाहता है, दुष्ट। मालोजी ने छत्रपति शिवाजी को संबोधित करते हुए दृढ़ता पूर्वक कहा, सेनापति जी एक असहाय पुत्र की मानसिकता नहीं समझ पाएंगे, परंतु आप दया के अवतार और महाराष्ट्र के रक्षक
हैं। महाराज, मेरी कम उम्र है, लेकिन मैं भी मराठा हूँ। मैं आपको वचन देता हूँ, कल सुबह को ही मैं आपके पास दंडित होने के लिए लौट आऊँगा। दयालु और दूरदर्शी शिवाजी ने सेनापति ताना को आदेश दिया कि अपराधी को छोड़ दिया जाए। मनोज जी महाराज की चरण धूल लेकर अपने घर चला गया। दूसरे दिन अब छत्रपति शिवाजी राज दरबार में बैठे तो द्वारपाल ने आकर सूचना दी, महाराज, एक बालक आपके दर्शन करना चाहता है, उसे भेज दो। शिवाजी ने आदेश दिया। वह बालक और कोई नहीं, मनोज जी ही था। उसने छत्रपति शिवाजी को अभिवादन करते हुए निवेदन किया, मैं आपकी उदारता के लिए कृतज्ञ हूँ। मैंने माँ के दर्शन कर लिए हैं, अब मुझे दंडित कर कृतार्थ करे। राजाधिराज बालक की ईमानदारी, निर्भीकता और मात्र भक्ति से प्रभावित होकर छत्रपति शिवाजी शासन से उतर आए। आगे बढ़कर उन्होंने मनोज जी को हृदय से लगा लिया। भाव विहल स्वर में बोले, महाराष्ट्र के लिए यदि मैं शक्तिशाली वर्तमान हूँ तो तुम लोग उसके स्वर्णिम विषय हो। तुम्हें मैं प्राणदंड से दंडित कर राष्ट्र की कसत्ती करना नहीं चाहता। बालक मात्र भक्त और मनोज जी छत्रपति शिवाजी की स्नेह छाया में राजमहल में रहने लगा। उसकी विधवा माँ को भी वहां बुला लिया गया। आगे चलकर मनोज जी मराठा सेना का एक विश्वस्त और पराक्रमी सैनिक भी बना। इतना ही नहीं, जो मनोज जी एक दिन छत्रपति शिवाजी का जीवन नाश करना चाहता था, वही अंतिम क्षणों तक उसका अंग रक्षक बना रहा। दोस्तों, आपको शिवाजी की जय कहानी कैसी लगी, मुझे लाइक और कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों को शेयर करें। और मेरी धार्मिक और प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन में दबाएं। हम मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक आप अपना ख्याल रखें।